धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। के चक्कर में क्यों पड़े हो? भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ो। A for Arjun, B for Balram, C for Chaitanya, D for Damodar, Z for zero। मृत्यु पे सब जीरो हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस प्यारे से बालक के लिए बजाइए। बेटा इधर आओ, इधर आओ। देखो कितना प्यारा बालक है। अब ऐसे बालक जब भागवत करेंगे, जब भागवत व्यासपीठ पर बैठ करके कभी भागवत करेंगे, जब ऐसे छोटे बालक जब व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान का भजन सुनाएंगे तब कितना आनंद होगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ऐसे बालकों के लिए। हमारे भक्त भागवत ने इस छोटी सी आयु में, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, इस अति अल्प आयु में इन्होंने अपने गुरु से संतों के प्रति इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा, इतना भाव, इतना स्नेह, ये सारे भाव इन्होंने संतों से सीखे। इस छोटी सी आयु में इस बालक ने पूरे देश में एक संकल्प लिया है कि जहां भी जाऊंगा मैं गौड़ीय परंपरा के हमारे सिद्ध चैतन्य महाप्रभु जी की उस संकीर्तन परंपरा को, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक श्रीला महाप्रभुपाद की इस परंपरा को हर जगह जगह पहुंचाने का संकल्प इस छोटी आयु में इस बालक ने लिया है। पूरे देश में, देश चाहे विदेश, जहां भी ये बालक जाते हैं, बेटा आप वो एक बात बोलते हो ना, क्या छोड़ो हाय हेलो, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। इस बात को ये बालक पूरे विश्व में पहुंचा रहा है। लाखों लोग इनकी इसी बात पर मोहित होकर छोटे छोटे विषय निकाल करके शास्त्रों में से और शास्त्र की बातों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हमारे ये छोटे से बालक करते हैं। अभी मैं चाहूंगा कि माइक सीधा इनको देवें, ये 2-5 मिनट अपनी बात यहीं खड़े खड़े बोलोगे बेटा कि नीचे बोलोगे? नीचे बोलो, ठीक है। देखो कितनी परंपराओं का ज्ञान है। एक बार तालियां बजाओ इनके लिए। बस यहीं पे खड़े रहकर माइक दे दीजिए इन्हें। फिर हमारे बीच में एक विशिष्ट अतिथि आए हैं, मैं उनका इनके बोलने के बाद घोषणा करूंगा। बेटा थोड़ा आगे जाओ, उनको दिख नहीं रहा। बस हाँ, यहां सेंटर में। हेलो भागवत। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। अच्छा हरे कृष्णा ही क्यों बोले, हाय हेलो क्यों नहीं बोले हम? अरे जब हाय करते हो तो इसके अंदर आपको कृष्णा याद नहीं आएंगे। जब आप हरे कृष्णा बोलोगे तो राधा रानी और कृष्णा दोनों याद आ जाएंगे। इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, हाय हाय कर रहे हो। राम राम करो, हरे कृष्णा करो, राधे राधे करो। ठीक है। अच्छा ये बताओ भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कान खोल कर सुनो सब, नहीं त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, नहीं परम भगवान हूँ। सारी देवी देवता मेरी शरण में आते हैं, मुझसे सारी शक्ति लेकर के संसार चलाते हैं। रूप कभी गुरु का लेकर मैं तुम्हें समझाने आता हूँ। अधर्म का विनाश करके धर्म बढ़ाने आता हूँ। रावण और कुंभकर्ण का मैंने ही उद्धार किया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। अच्छा भागवत प्रभु जी ये बताइए, क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? जैसे हमारे भाग्य में
भक्ति नहीं है, कैसा हो सकता है कि हम अपना भाग्य बदल दें? हाँ, बदल सकते हैं। कैसे बदले हम अपना भाग्य? जिस टाइम से हम नाम जप करना शुरू कर देते हैं और भक्ति की नाव में सवार हो जाते हैं, उसी समय से हमारे पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब हमारे पाप कटना शुरू हो जाते हैं तो हमारा भाग्य बदलना भी तो शुरू हो जाता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए आप भक्ति करिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, फिर आपके भी पाप नष्ट होंगे और आपका भाग्य बदल जाएगा। अच्छा भागवत प्रभु जी, ये बताइए, अगर हम भगवान को भूल गए तो क्या होगा? मैं आपको एक चैतन्य चित्रामृत से एक श्लोक सुनाऊं? सुनाइए। कृष्ण भूली सई जीव अनादि भैर्मुख, अतैव माया तारे दे संसार दुख। इसका अर्थ होता है कि जब कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है तो ये माया, ये भौतिक जगत और यहाँ के लोग उस मनुष्य को बहुत दुख देते हैं। इसलिए आप माया के चक्कर में क्यों पड़े हो? भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ो। जो माया के अधिकार में रहता है वो हमेशा दुखी रहता है, और जो भगवान श्री कृष्ण के अधिकार में रहता है वो हमेशा आनंद में रहता है। अच्छा, एक बात और बताइए, हमारी असली संपत्ति क्या है और असली विपत्ति क्या है? मैं आपको एक भागवतम से श्लोक सुनाता हूँ। सुनाइए। विपदो न विपद, संपदो न संपद, विपद विस्मरणम विष्णु, संपद नारायण सिमृति। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण को भूलना ही विपत्ति है और भगवान श्री कृष्ण को याद रखना ही संपत्ति है। ये जीवन हमें भगवत कृपा से मिला है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के इस संसार में सुख ढूंढोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख तो भगवान के नाम में है, शांति भगवान के नाम में है, सुख भगवान के नाम में है। इसलिए आप भक्ति करो, सेवा करो, माला करो, फिर आपका जो है सारे दुख जो है वो हट जाएंगे। अच्छा, आपको ABC आती है क्या? A फॉर एप्पल, हमने तो स्कूल। रुको, क्या हुआ? ये कोई ABCD है? तो क्या होती है? हमने तो यही पढ़ी है स्कूल में। नहीं, ये नहीं होती ABCD। आप सुनाइए। मैं सुनाता हूँ। A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, C फॉर चैतन्य, D फॉर दामोदर, E फॉर एक चक्र, F फॉर फ्रूट, G फॉर गंगा, H फॉर हनुमान, I for Indradev, J for Jagannath, K for Krishna, L for Love Kush, M for Mahaprabhu, N for Narasimha, O for Om, P for Prahlad, Q for Kunti, R for Ram, S for Sita, T for Tulsi, U for Uddhav, V for Vaman Dev, W for Water Ganga, X for Jai
xylophone, Y for यशोदा मैया, Z for जीरो। मृत्यु पे सब जीरो हो जाएगा। भक्ति करना सीख लो, नहीं तो givegita.com पे जाओ, भगवत गीता सुनो और भगवत गीता जीवन में लगाओ और अपना जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद। बस ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, भक्ति की क्या विशेषता है? आप भगवान की भक्ति करते हो ना, इसकी क्या विशेषता है? जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो वो व्रत बन जाता है, और जब भक्ति खाने में प्रवेश करती है तो वो प्रसाद बन जाता है, और जब भक्ति किसी घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है, और जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है, और जब भक्ति किसी जगह में प्रवेश करती है तो वो जगह वृंदावन बन जाती है, और जब भक्ति संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है, और जब भक्ति किसी यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा जगन्नाथ यात्रा बन जाती है, तीर्थ यात्रा बन जाती है, और जब किसी भक्ति व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति भक्त बन जाता है। हरि बोल। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे इस प्यारे